फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। धोखा धोखा अल्लाह धोखा। माल वाला कह रहे मैं कामयाब, दुकान वाला कह रहे मैं कामयाब, हुकूमत वाला कह रहे मैं कामयाब, औहदे सल्तनत वाला कह रहे मैं कामयाब, माल दौलत वाला जमीन रकबे वाला कह रहे मैं कामयाब, महकमे वाला कह रहे मैं कामयाब, अनपढ़ कह रहे मैं कामयाब हूँ, पढ़ा लिखा कह रहे मैं कामयाब हूँ। कुरान पाक खोल के देखो अल्लाह किसको कामयाब कह रहे। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जब मौत का झटका आवेगा, मौत हर एक घर के अंदर चौकड़ी मार के बैठ जाएगी। अब्बा का नंबर अब्बा को लेकर जाएगी, अम्मा का नंबर है तो अम्मा को लेकर जाएगी। रिश्तेदारों को नहीं छोड़ेगी, खानदान को नहीं छोड़ेगी, कमजोरों को नहीं छोड़ेगी, बड़े बड़े सूरमा को नहीं छोड़ेगी। जब मौत लेके जाएगी उस मेरा अजीजों फिर मौत के बाद कयामत के दिन फैसला होगा। फैसला मेरा अजीजों तेरा मेरा अमालों के ऊपर होगा कि बंदा दुनिया की जिंदगी के अंदर क्या लेके आया, दुनिया की जिंदगी के अंदर कमा के क्या लाया, क्या छोड़ के आया, क्या पा के लाया। उस वक्त ऐलान होगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया ओ लोगों, आज फला का बेटा जहन्नम के अज़ाबों से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया। दुनिया की नाकामियों और आखिरत की नाकामियों से बचकर हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। कुरान कह रहा है कामयाबी आज नहीं, कामयाबी क़यामत के दिन मिलेगी जब जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाएगा। ये कामयाबी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब में हम दोनों टेक्सला के अंदर मौलाना अब्दुल गफूर अब्बासी मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गए। हज़रत मुफ्ती साहब भी इस तरह खड़े थे, मैं भी खड़ा था। मुफ्ती साहब सलाम लेके आगे गए, फिर मेरा नंबर आ गया। हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के खलीफा अब्दुल गफूर अब्बासी साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे शेख अब्दुल रहमान नसरुद्दीन हदीस की इजाजत लेने के लिए आए थे, बड़े अल्लाह वाले थे। सारी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में कुटिया के अंदर गुजार दी। हम रात 1:30-2 बजे से मुलाकात के लिए गए। हज़रत इस्तंजा खाना में थे, कुछ पेशाब की तकलीफ थी, देर से आए। हज़रत से मुसाफा हुआ, तारुफ हुआ, ये कौन है, ये कौन है। उसके बाद आपने अजवा खजूरें अपने तकिए के नीचे से निकाली, सबको एक एक दाना दे दिया। किसी ने कहा ये फलाना खतीब है, किसने कहा ये कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी है, किसने कहा चिश्ती है, हर एक ने अपना आप बतलाया। किसी ने कहा ये कामयाब खतीब है, ये कामयाब हदीस का उस्ताद है। हज़रत की आंखों में आंसू आ गए, रोते फरमाने लगे भाइयों नाराज ना होना, मैं भी नाकाम, ये भी नाकाम है, अब्दुल हन्नान आप भी नाकाम हो, जितने खड़े हो सारे के सारे नाकाम हो। रब्बे अकबर की कसम है कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब मरते वक्त आपको मुझे कलमा नसीब हो जाएगा। ये कौन सी कामयाबी है? आज मदरसे की इख्तितामी तकरीब के ऊपर बुखारी शरीफ की तकमीली तकरीब के ऊपर मैं आप हज़रात से रज़ करके जाऊंगा। मेरे दोस्तों, इस दुनिया की कामयाबी के भरोसे पे न रहना। जाओ दादे की कब्र पे जाओ, दादे ने भी इस कामयाबी पे भरोसा किया था, पर दादे ने भी भरोसा किया था। अब्बा जान के तो बारे न्यारे थे, बड़ा भाई तो मुझसे मटका मटका के क्या करता था, बल्दे दे के क्या करता था, हंसिए हुंदे। रब्बे अकबर की कसम है सारी कामयाबियों पर मौत के एक झटके ने पानी फेर दिया है। वो पड़े अंदर जाके दाखिल होना कब्रिस्तान में, मेरा अजीजों पहली कब्र नजर आएगी, देख के हैरान से शुद्ध रह जाओगे। ये वो आदमी है जिसकी गाड़ी गुजरा करती थी, आधा घंटा पहले रोड ब्लॉक हुआ जाया करते थे। ये वही कब्रिस्तान में लेटा हुआ है जिसने मेरे बच्चे की नौकरी की फाइल को यूं करके फेंक के मार दिया था। फेर आई
आज उसकी कब्र पे खड़े होकर सारे आकर चल 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 बाहर चल, वेल कोई नहीं, इसका गाड़ी मिलने ना देता था, चौकीदार दरवाजे से धक्के देता था। साहब बच्चों में बैठा है, साहब को इस्लामाबाद से फोन आया, साहब जो है इस वक्त मीटिंग के अंदर बैठा है, रब्बे काबा की कसम है, साहब की कब्र पे जाके खड़े हुए, कहा साहब बता क्या मसरूफियत चल रही है। चगाड़े मार मार के कहने लगा 2 साल हुए औलाद कब्र में फेंक के गई, आज तक कोई मिलने ही नहीं आया है। और बड़ा साहब इनके प्रोटोकॉल के क्या कहने। अल्लाह अकबर, ये सब उस वक्त याद आएगा जब मेरे अजीजों अल्लाह की अदालत के सामने, अल्लाह की अदालत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस वक्त जो लोगों को धक्के दिया करते थे, अल्लाह हाँ तेरी गल सुन लीजिए सुनिए बाबा ठीक है चल बाहर कटो बाहर कटो, हाँ हो जाएगा। अल्लाह फरमाते उस वक्त क्या मेरे बंदों को धोखा दे के हो जाएगा, होगा तो आज मैं जब दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। क्या मैंने तुझे ओहदा इसलिए दिया था मेरी मखलूक पर गजबनाक हो जाए, क्या मैंने ओहदा तुझे इसलिए दिया था मेरे मखलूक को, उनके अरमानों को पैर के तले दबा के चला जाए, इसलिए दे तो तुझे ओहदे। ये वही जज साहब लेटा हुआ है जिसके पास मजलूम बेटे का मजलूम बाप आया था और कहता था मेरी दाढ़ी की तरफ देखो, मैं कुरान की कसम उठा के कह रहा हूं मेरा बेटा बेकसूर है। अल्लाह अकबर, उस वक्त तो तुझे फाइलों के अंदर गर्मा गर्म चेक नजर आए। अल्लाह फरमाए आज बता कौन सा चेक लेके मेरे दरबार में आएगा। सियालकोट के रोशन जमीरों जरा नीवी था बैठना और नीवी पा के पंजाबी में कहते हैं जरा गुजरना, खबरदार आंख की घूरी ना देखना, खबरदार अपने कद से ऊंचा होने की कोशिश न करना, वरना मौत का झटका सारे कदावरों को जमीन पे गिरा के रख देगा। तेरी हैसियत क्या, तेरा मकाम क्या है। सियालकोट के बाजारों में बटन खोल खोल के फिरने वाला, सियालकोट के बाजार में तुर्रम खानियां दिखाने वाला, अल्लाह अकबर, ये कौन है जरा दुकान खाली नहीं करता चोरी सामने ले जाओ, ये कौन है बड़े बड़ों के पंचायती फैसले करने वाला, चुप करके बैठ जा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती तो कौन है। अगर मैं तेरी औकात जाहिर कर दूं, तेरा बातिन तेरे जाहिर के ऊपर डाल दूं, तेरे से हाथ मिलाने वाला कोई ना हो। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन ऐ मेरा बंदा, मैंने तुझे इस पानी के कतरे से बनाया, उस तुझे मटेरियल से बनाया, कपड़े पे लगे कपड़ा नापाक, हाथ पे लगे हाथ नापाक है, बिस्तर पे लगे बिस्तर नापाक है, नाक पे लगे नाक नापाक है, बर्तन पे लगे बर्तन नापाक है। अगर वो कतरा तेरे पे जाहिर कर दूं, कुरान को हाथ तू नहीं लगा सकता, मेरे घर में तू नहीं जा सकता, उम्रा तू नहीं कर सकता, मदीने की सरजमी पे तू नहीं आ सकता। अगर मैं बंदे वो कतरा तेरे ऊपर जाहिर कर दूं तो मेरे घर में नहीं जा सकता। ऐ बंदे रोजा तू नहीं रख सकता, शर्म कर, अपनी औकात देख और अपनी तुर्रम खानियां देख, अपनी औकात देख, अपने गुर्राने देख। अगर मैं अपनी आई के ऊपर आ गया, मैं मौत को तेरे दरवाजे पे भेजूंगा, मौत तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह अकबर, मैं अगर इशारा कर दूंगा तेरे एक दिमाग का पेच हिल जाएगा। जो दुनिया तुझे प्रोफेसर फैसर का करती थी, आज तुझे देख के वो दुनिया पागल पागल कहने लग जाएगी। बस कर। शराबों के जामों को दिखाने वाले, पानी पास पड़ा होगा, अगर मैं अपनी आई पे आ गया, गिलास पकड़ने की ताकत ना छीन लूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये तेरी लल्लो, ये तेरी जुबान है। अगर मैं यूं करके इसे घूर के दिखा दूं, बीवी पास खड़ी है, बहन पास खड़ी है, सारी औलाद पास खड़ी है, तो इस जुबान के बोल से समझाना चाहेगा, सारे कहेंगे लिख के दे, लिख के दे। ये वो खतीब पाकिस्तान है जिसको शीरी जुबान का करते थे, जिसको वाज़े खुशलहान का करते थे, जिसको शोला बयान का करते थे। कुदरत का अमर जुबान के ऊपर आया, ऐसा छीन लिया, पानी की प्यास लगी है, सगों को समझा नहीं सकता है। डरो। आज तेरे हाथ से ही सलामत किए, कल मैं इस्तिंजा करने की ताकत छीन लूं, मैं खुदा हूं, कर सकता हूं। 4 मरले का मकान है, 2 एकड़ की जमीन है, 1 करोड़ की गाड़ी, तो खुदा बन बैठा।
टक्कर तो देख किससे ले रहे? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समा बिना फअनज़ल मिनस समाई माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। किससे टक्कर ले रहा है? 4 मरले का मकान, कहता मेरी जल्दी बड़ी है, मेरे आगे चलेगी, मैं कौन हूं? अलम नजअलिल अर्दा मिहादन वल जिबाला औतादन व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा फबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअनज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा। मैं कौन हूं? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतियत। मैं कौन हूं? फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। मैं कौन हूं? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल ग़फ़ूरुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। ओ बंदे, बगैर सुतून के तू 4 मरले के ऊपर लेंटर नहीं डाल सकता। ओ मेरे साथ टक्कर लेगा जिसने बगैर सुतून के 7 आसमानों को बुलंद करके रख दिया है। मैं तेरी सारी हरकतें देखता हूं। वादा किया था भेद जाहिर नहीं करूंगा, वादे पे पूरा हूं। तूने भी कहा था शुक्र में कमी नहीं करूंगा, तो फिर गया। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला के वादे भूल गया। 4 साल बच्चा हॉलैंड चला जाए और नान चला जाए, अब्बा फोन करता है पुत्र 4 साल बदल गया। अल्लाह जल्ला शान भी कहता है मेरे बंदे 10 साल के अंदर ही बदल गया है। बस पैसे की चमक ने तुझे बाप बुला दिया, पैसे की चमक दमक ने, पैसे की रेल फैल ने तुझे बाप का प्यार भुला दिया, उंगली पकड़ के चलाना बुला दिया। ए मेरा बंदा, जितना भी तू पराया बन जाए, रहेगा मेरा बेटा, रहेगा तो मेरा नुतफा। ए मेरा बंदा, गिरी पर, खड़ी पर, पड़ी पर, जागती पर, सोती पर, मुर्दा पर, जिंदा पर, जहां तेरी पेशानी ठेकेगा ए बंदे, रहेगा तो मेरा बंदा। आना है तो मेरे पास। मैंने तुझे कभी मना नहीं किया, जो तूने चाह मैंने खिलाया, जो तूने चाह मैंने पिलाया, जो तूने चाह मैंने पहनाया। बता कभी मेरी तरफ से ना हुई? तूने कहा खुश्क खानी मैंने खा ले, तूने कहा गिल्ली खानी मैंने खा ले, तूने कहा ड्राई फ्रूट खाने खा ले, तूने कहा तर फ्रूट खाने मैंने बंदे कभी ना की। जिस तरह का तूने मिजाज बना, जिस तरह का तेरा मिजाज बना, जिस तरह की तेरी चाह हुई, वैसे ही मैंने तेरा मिजाज बना दिया है। कोई तेरा मेरा झगड़ा नहीं था, गाड़ी अच्छी चल रही थी, गाड़ी सीधी लाइन पे चल रही थी, अचानक तेरी ब्रेक लगी। मैंने यूं देखा तेरी ब्रेक लगी, ओहो, पूरा वजूद मैंने तेरे हवाले कर दिया। सुनो, अल्लाह के साथ आपकी मेरी लड़ाई कब हुई? अल्लाह के साथ झगड़ा कब हुआ? पूरा वजूद अल्लाह ने मेरे हवाले कर दिया। जहां मर्जी ले जा, खून किसे दे दे, गुर्दा किसे दे दे, पित्ता किसे दे दे, दिल किसे दे दे। बंदे मैं तुझे मना नहीं करूंगा। झगड़ा कहां से हुआ? जब ये 3 उंगल की पेशानी अल्लाह के गैर के आगे झुका दी, समझो झगड़ा शुरू हो गया। बस 15वां पारा, तीसरा रुकू। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए बंदे, मैंने कहा नहीं था 2 चीजों पे कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा, 2 चीजों पे तेरी मेरी बैठक कोई नहीं होगी, कमिटमेंट कोई नहीं होगी, लेन देन कोई नहीं होगा। पहली चीज, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, जो मर्जी करना, खाना पीना तेरी जो मर्जी, लेकिन खबरदार, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। खबरदार खबरदार, जो मर्जी करना माफ कर दूंगा, शिर्क न करना माफ नहीं किया जाएगा।
हर जुर्म पर सजा में तरमीम, फैसले में तरमीम हो जाएगी, सजा में कमी हो जाएगी। वो बिल वालिदैन एहसाना, खबरदार माँ बाप के सामने आंखें फाड़ के ना देखना। कोई माँ बाप शय है तभी तो अल्लाह वकालत कर रहे हैं इनकी। जरा अपने मिजाज में नरमी 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 ला के रखना। अल्लाह अकबर, तेरा रब भी अल्लाह का, तेरा रब भी करीम है, और जिस नबी को तुम्हारे में मबूस फरमाया वो नबी भी रहमतुल लिल आलमीन है। दिखाओ मुझे मेरे अजीजों ऐसे प्यार का अंदाज। एक गज़वे के मौके पर एक सहाबी गुजरे और उन्होंने लोहे की ज़िरा पहन रखी थी, जंग की तेजी थी, दुश्मन सामने खड़ा हुआ था। अब जब ये सहाबी गुजरे तो लोहे वाला जूता पहन रखा था, इनका जूता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर आ गया। अब लोहे का जूता रेशम जैसे नरम नाजुक पांव पे आया। जब जूते ने दबाव डाला तो आपकी हुई निकली और आपके हाथ में छड़ी थी, डंडा था। आपने यूं पकड़ी और वो दौड़े जा रहे थे, यूं पकड़ी और यूं करके उसे मार दी। लोहे की ज़िरा पहन रखी थी, वो लकड़ी थी, कहां तक लगती? लोहे पे लकड़ी का असर कहां तक होता? पांव रख के चला गया। यार देख तो लेता। इतना कहना था, साहबी वहीं खड़े हो गए। चलता क्यों नहीं? अल्लाह के नबी के पांव पे पांव आ गया, डर लगता है अगला पांव जमीन पे रखो कि जमीन मुझे अंदर ना निगल ले। खड़े हो गए। हुजूर देख रहे आपका सर मारनी। शर्मिंदा होकर वो साहबी अपने खैमे की तरफ चले गए। कहने लगे सारी रात मुझे नींद ना आई, कहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ना लेके आ जाए। सारी रात नहीं सोया। बस मैं मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के आगे रोने शुरू कर दिया। मैंने कहा या अल्लाह जानबूझ के नहीं किया, गलती से पाँव रख दिया। या अल्लाह सुबह कोई शर्मिंदगी का ऐलान ना हो जाए। कहने लगे बस सुबह का इंतजार कर रहा था, हुजूर के पाँव में जाके गिर जाऊंगा, अल्लाह के नबी से जाके माफी मांगूंगा। फजर की अजान हुई, अजान देने वाले ने साथ ऐलान किया, वो शख्स कहाँ है जिसने कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे पाँव रखा था? अल्लाह का नबी उसको बुला रहा है। साहबी कहते मेरी चीख निकल गई, मैं परेशान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्यों बुला लिया? अब तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे होंगे, रात मेरे लिए कोई कानून आ गया होगा, मेरे लिए कोई सजा आ गई होगी कि मैं दबे पांव डरता डरता हुजूर के पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया। और मैं चुपके से कहा, मैंने कहा अल्लाह के नबी अनजाने में हुआ, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए। अगर कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मेरे अंदर ताकत कोई नहीं, अल्लाह से माफी दिलवा दीजिए। कहने लगे तो मिजाज ही बदला था, वहां तो रंग कुछ और था, वहां तो कैफियत कुछ और थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाने लगे ए भाई, कल मेरे हाथ से तुझे छड़ी लग गई थी, मैंने इसलिए बुलाया कि अल्लाह का नबी तेरे से माफी मांग रहा है, मुझे माफ कर दे। का दरबारे रिसालत था और मेरी चीखें थी। मैंने कहा यार रसूलल्लाह माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। फरमाया नहीं, मैंने तुझे छड़ी मार दी, अनजाने में हुआ, तूने कौन सा जान के किया था, मैं अल्लाह के नबी को माफ कर दे। मैंने कहा रसूलल्लाह आपको क्या हो गया, बस करें। फरमाया जब तक माफ नहीं करेगा मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा, कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। कहने में आपने फरमाया इस तरह तो तेरी जान नहीं छोड़ूंगा, इस तरह तो तुझे जाने नहीं दूंगा। ए मेरे साहबी, मेरी 60 ऊँटनियां लेके आ, 60 ऊँटनियां लेके आ। इसने मुझे माफ करके मेरे पे एहसान किया, मोहम्मद इसे अपनी 60 ऊँटनियां दे रहा है। अल्लाह, या तो भाई भाई दोनों बैठे हो, पूरी पंचायत सुलह कराती है, पूरी पंचायत। मां जाए को पूरी पंचायत सुलह कराती है, उठ के कह दे सारी गल्ला ठीक है जी, बस मेरे प्राणों का हुण मेरे तो जरा बच के रही, ये सुलह हुई। मुच्छों के बाल दांतों में ले लेके मरोड़ियां दे के कहना हाँ जरा हूं 5 से दोनों बिस्मिल्लाह करो जी, गले मिले मिठाइयां मंगवाओ, मिठाइयां
मिठाइयां भी खा रहे होते हैं और एक दूसरे के कान में कह रहे होते हैं बस जरा और मेरे तो बच के नहीं, अल्लाह अकबर, मैंने जरा सामने नजर ना आई, कोशिश करी सियालकोट छड़ के चला जा, बता मक्के में किस किसने मारा और मेरे नबी ने किससे मक्का छुड़ाया। फतह मक्का का मौका आया, सबके साथ माफी का ऐलान हुआ, सबको माफी मिल गई, सबको माफी मिल गई, वाशी तक को माफी मिल गई, हर एक के लिए माफी का ऐलान। एक चौधरी मक्के का सरदार आया, यूं मुंह पर गंडा सा लपेटे हुए, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, अहबार बिन अस्वद, आस्तीन चढ़ाई, हाथ रखो, क्यों माफी दो, कह रहे हुए बस मुझे बड़े बड़ों को आज माफ कर दिया, बड़े बड़ों के जुल्म सितम माफ कर दिए, मुझे भी माफी दो। आपने फरमाया है कौन? का पहचान के माफी मांगी तो तारुफ करा के मांगी तो क्या मांगी? जुर्म क्या था? का जुर्म बता के माफी मांगी तो क्या मांगी? बस माफ कर दो। साहब इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह ज्यादा नहीं बोल रहा, निकाले तलवार। आपने फरमाया मेरा इसका मामला है, चलिए तो बता कौन सी जगह मेरे साथ जुल्म किया था? का ये भी कोई नहीं बताना। मेरे साथ किया था, मेरे खानदान के साथ किया था, कहीं भी कोई नहीं बताना। दरियाए करम जोश में आया, अल्लाह अकबर, फरमाया क्या याद रखेगा, मैंने तुझे भी माफ फरमा दिया। वो कहेगा लिख के दो। आपने फरमाया मेरे सारे साहबा खड़े हैं, लिख के दे देता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का नबी हूँ, जो जुबान से निकल जाए, जुबान कट तो सकती है, सूरज आसमान जमीन पर आ सकते हैं, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है, जो कह दिया वो कह दिया। फिर क्या करें? फिरोगे तो नहीं, चेहरा देख के वादा खिलाफी तो नहीं करोगे, माफी वापिस तो नहीं लोगे। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था, यूं करके उसने कपड़ा हटाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रो रो के हिचकी बंद गई। साहबा कहते हैं परेशानी में, गम में नाम भी जुबान पे ना आया, पर यूं फरमा रहे थे ये अबू बकर सोना आ गया, उमर सोना, या रसूलल्लाह है कौन? फरमाया यह बार बिन अस्वद, मेरी बेटी का कातिल सामने आ गया है, इसने मारा था मेरी बेटी को। या मेरी ज़ैनब के पेट में लात मारी थी, खड़ा, उसकी सवारी पे नेज़े की नोक मारी, ये खड़ा, ऊंटनी बिदकी थी, मेरी ज़ैनब ऊपर से नीचे गिरी, मेरी बच्ची का हमल ज़ाया हो गया, इसी बीमारी में जख्म में मेरी बच्ची दुनिया से चली गई। साहबा कहने लगे यार रसूलल्लाह निकाले तलवारें, जितने आप इशारे फरमाओगे उतने टुकड़े कर दे। और मैं नहीं, सभी मैंने अमल दे दी, माफी का ऐलान कर दिया। अहबार बस एक काम किया कर, कोशिश किया कर मेरे सामने ना आके बैठा कर, जब तेरा सामने तेरा चेहरा नजर आता है तो मुझे अपनी बेटी ज़ैनब का जनाजा सामने आ जाता है। ये वही ज़ैनब है, वही ज़ैनब है जिसका मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ। अल्लाह के पास पैगंबर हुजरे के पास आए और आपने फरमाया ओ धियो और आंडियो, ज़ैनब को गुस्ल दे दिया। कहा नहीं या रसूलल्लाह, फरमाया गुस्ल दे देना, इसे कफन न देना, मुझे बताना, इसके लिए कफन का जोड़ा मैं लेके आऊंगा। बार बार दरवाजे पर आते, बार बार दरवाजे पर आते, हाँ जी गुस्ल हो गया, गुस्ल हो गया। जब 4-5 मरतबा के बाद है जी अल्लाह के नबी गुस्ल दे दिया गया, आप फौरन वहां से निकले, अपने उजरे मुबारक में तशरीफ लाए, कंधे पर जो आपके चादर मुबारक थी आपने कंधे से उतार कर उसका तहमत बना लिया, जो तहमत मुबारक थी उसे लपेट के ले आए, पर मैं इस चादर में मेरी बेटी को कफन दे दो। जब कफन दे दिया गया, चादर में लपेट दिया गया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन तशरीफ लाए, बेटी को अपनी नबूवत वाली चादर में लिपटा देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कपड़ा कहां से आया? जन्नत से। फरमाया जन्नत सारी मिलके इस कपड़े की कीमत अदा नहीं कर सकती। बेटी के पास खड़े होकर फरमाया है मेरी बेटी, तेरा बाप तुझे सही कफल तो ना दे सका, ये पेमद वाली चादर को तुझे कफल के अंदर दे रहे। दुनिया पूछेगी ये ब्रांडेड है, बेटी कहां से है? कह देना ये चादर अभी अभी बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म से लग के आई है। आज तो दीन मेरे अजीजों मिसले बर्गर मिसले पिज्जा आपको मिला, जितना खा लिया, बाकी डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। दीन तो आपको मुझे पिज्जे की सूरत में मिला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, फ्लेवर पसंद नहीं आया, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यकीन जानो दीन तो कुर्बानियों का नाम है और इसे कुर्बानियां देने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा हैं। कौन सा ऐसा दिन था, कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन पाक नबी के घर के अंदर मेरे अजीजों 2 सालन वाला दस्तरखान बिछाओ। ये आज मेरे अजीजों जितनी बुखारी शरीफ पढ़ने वालियां, ये बुखारी शरीफ पढ़ने वालों की माएँ बेटियां बहनें जितनी आज बैठी हुई हैं, अपने घर की हालत पर मेरी बहनों तुम्हें तरस क्यों नहीं आता है? तुम क्यों झूठी बनावट पर ये 500,000 रुपए दे के अपनी असलियत को छुपा रही हो? अल्लाह की कसम अपनी असलियत की हिफाजत करो। नकल तो मेरे अजीजों थोड़ी देर बाद घर जाओगी, बेसन के ऊपर खड़ी होगी, ये नकल तुम्हारी पानी के अंदर बह जाएगी, असल तुम्हारी कब्र के अंदर सा जाएगी। अपने बालों का असली हालत पे ले आओ, अपने चेहरों को अपनी असली हालत पे ले आओ। अल्लाह की कसम ये अक्लमंदी नहीं है कि अपनी असली हालत को छुपा लिया। ठीक है मेकअप जायज है, लेकिन इस मेकअप के अंदर मेरे अजीजों हलाल को हराम करना और हराम को हलाल करना जायज कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन बैठे हुए हैं। अक्लमंद औरत कौन है? सियालकोट वालों माफ करना, अक्लमंद औरत वो है जिसको लाख रुपया महीना दो, 50,000 खर्चे 50 जमा कर ले। अक्लमंद औरत वो है, हाजी साहब ये कपड़ा कहां से लिया? अगर नाराज ना हो थोड़ी सी बात कर दूं। हाजी साहब कपड़ा मैनू नहीं पता, तेरी भाभी नू पता है। जुत्ती कित्थों लई? तेरी भाभी नू पता है। भाभी कित्थे गई? ओनू ही पता है। हैं? रात को खाना खा के आप यूं करके बाहर चक्कर लगाने के लिए गए, ऐसे कोने से खड़े होके झांक रहे हैं। पाजी की होया यार? मुंडा आधे घंटे तक उत्ते खड़ा है, पता नहीं की गल है। और चुप, कौन है तू? तेन नहीं पता किन्ना दा घर है? मारा तेरे तवो तो तक्के दे। 4 बंदे और इकट्ठे हो गए। क्यों जी? खैर हो खैर। कोई बगैरत इत्थे खड़ा सी, बेशर्म घर दे अगे खड़ा सी, उन्हें पता नहीं कुड़ियां दा घर है, तियां भैणां दा घर है। एक बंदा घर के दरवाजे पे खड़ा हो, गैरत याद आ जाती है। जब ये गैरत सुबह 12 बजे से लेकर 9 बजे तक सियालकोट के बाजारों में घूमती है। हाजी साहब उस वक्त गैरत कहाँ चली जाती है? वो तो भी तो गैरत दिखाना कोई। नाराज ना होना मेरे प्यारों। माल जाए आ जाता है, माल जाए आ जाता है। गैरत एक दफा निकल जाए ये उस जनाजे की तरह जो कभी वापिस कोई नहीं आता है। नुक्ता लग जाता है, दाग लग जाता है। कैमरे तेरे मेरे घर में मौजूद, लाकर तेरे मेरे घर में मौजूद, खारदार इलेक्ट्रिक तारे आपके मेरे इर्द मौजूद, सिक्योरिटी आपके मेरे घर में मौजूद, शिकारी कुत्ते आपके मेरे घर में मौजूद। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद फिर भी चोरी हो गई। इतनी सिक्योरिटी के बाद फिर भी चोरी हो गई। नहीं नहीं कोई नहीं हुई, कैमरे लगे हुए, माल भी महफूज रहा, सोना चांदी महफूज रहे। मुख्तलिफ जुबानों की, मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ कलर की करेंसी भी मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद गैरत कौन चुरा के ले गया? पर्दा कौन ले गया? माँ बाप का अदब कौन ले गया? बहन भाइयों का प्यार कौन ले गया? दस्तरखान से हलाल रिज़्क़ कौन ले गया? जुबान से सच्चाई कौन ले गया? दर्द दिल कौन ले गया? एहसास कौन चोरी करके ले गया? अल्लाह अकबर। चोर कितना सियाना था, जो माल मेरे अजीजों यहाँ रहना था वो छोड़ के चला गया, और जिस माल पे खबर हशर में कामयाबी होनी थी, चोर वो माल चोरी करके ले गया। कब्र में जाएंगे, पूछा जाएगा हया के लॉकेट लेके आया कि नहीं, गैरत वाली पगड़ी लेके आया कि नहीं,
मेरी बीवी से मेरी बहन से पूछा जाएगा, मेरी बीबी से पूछा जाएगा, बता गैरत वाला झूमर है कि नहीं। दीन तो इतना पाकीज़ा था। सुनो 18वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। मदरसा उमर बिन खत्ताब की सालाना तकरीब में आने वालों, अब यहां से कहां जाओगे? घर ही जाओगे ना, किसी गैर के घर तो नहीं जाओगे। अपना दरवाजा छोड़ के किसी और का दरवाजा तो नहीं खटखटाओगे। घर में कौन है? बीवी होगी, भाभी होगी, बहू होगी, बेटियां होंगी, बहनें होंगी। दाढ़ी वाला बुजुर्गा, चिट्टी दाढ़ी, कोई तेरी दाढ़ी में काला बाल ना हो। फरमाया खबरदार, घर के मेन दरवाजे पे रुक जाना, दस्तक देना, घंटी बजाना, अपना तारुफ कराना, अपनी आवाज की पहचान करवाना और जोर से कहना अब्दुल हन्नान, ताकि अंदर वालों को पता लग जाए। अल्लाह अकबर। गैरत के तकाजे पूरे करो, गला छुपा लो, सर छुपा लो, क्योंकि दरवाजे की चौखट से अब गैरत वाला बाप घर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तू बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, भांजा भी है, मामा भी है, ताए भी है, लेकिन जन्नत की हूरों की सरदारन अंदर बैठी हैं। आवाज दे दे ताकि अपनी गैरत को छुपा ले। कहीं तेरी गैरत वाली निगाह इनके हया वाले हिस्से पे न पड़ गई। अगर भाई और बाप की निगाह बहनों बेटियों के गैरत वाले हिस्से पे पड़ गई, पर दस्तरखान तो सजा रहेगा लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाए। तेरी होजरी तुझे मुबारक हो, सियालकोट के ट्राउजर तुझे मुबारक हो। शायद कोई डिजाइनिंग करने वाला ऐसा बैठा हो, मौलाना आपकी गैरत गवारा करती है, आप ऐसा तंग लिबास पहन के बहन के आगे जाके खड़े हो जाओ। गर्मी मुझे भी लगती है, गर्मी मुनीर को भी लगती है, इन्हें भी लगती है, लेकिन इस्लाम गैरत वाला पर्दे का दर्ज देता है। खुदा पाक की कसम, आज तो कोई मौलवी चड्डा पहन के अपनी बहन के आगे नहीं गया। अगर मौलवी नहीं गया, इनके पास वसाइल कोई नहीं, इनके पास गाड़ियां कोई नहीं, इनके पास पैसा कोई नहीं, इनके पास असर और सुख ताल्लुक, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। बताओ बताओ, तुमने दी क्या कि गैरत का जनाजा क्यों नहीं? इतना चड्डा पहन रखा है, चार चार कवारी बहने हया वाले अजा उबर उबर के नजर आ रहे हैं। सोफे पे टांगे पड़ गया, वो कहेगी तू दल्ला है, तू मुझे राबिया बनाने आया था या बगैरत बनाने आया था। भाई मेरे सामने कपड़े पूरे पहना कर, अगर तूने कपड़े उतारने में जल्दी कर दी तो मैं भी दुपट्टा उतारने में देर नहीं करूंगी। हुण घर दे अंदर बकवास हाथ होंदियां ने, मां कहदी धीए दुपट्टा ले ले, ओनू ते कपड़े पूरे पावे। ऐलान हुआ मस्जिद नबवी में अकलमंद औरत कौन है? हजरत सहाबा इकराम ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी राय पर अल्लाह के नबी का इत्तफाक न हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उठ के घर चले गए। फातिमा, आज तेरे अब्बा के सवाल ने परेशान कर दिया। क्या हुआ? पूछ रहे अकलमंद औरत कौन है? फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, अली भी कोई परेशानी की बात है, जा मेरे से जवाब ले जा। जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब लेके चले गए। मजमे में जाके फरमाया, या रसूलल्लाह, जो आपने सवाल पूछा है पूछिए ना। आपने फरमाया अकलमंद औरत कौन है? हज़रत अली कहने लगे, मैं बताता हूँ, अकलमंद औरत वो है जिसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम का चेहरा ना देखा और सारी जिंदगी में अपना चेहरा किसी गैर महरम को नहीं दिखाया हो। साहबा इकराम कहने लगे, वाह वाह अली, आज तो तूने कमाल कर दिया। साहबा कहते हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा, निगाहें नीची थी, सर मुबारक आपका नीचे था और आप ज़ारो कतार हो रहे थे। हज़रत अली कहने लगे, माँ बाप कुर्बान है, या रसूलल्लाह बताओ किस चीज ने आपको गमज़दा आप दीदा कर दिया? फरमाया, अली बाद में बताऊंगा, पहले बताइए जवाब किससे पूछ के आया है? हज़रत अली कहने लगे, अपनी बीवी हसन हुसैन की अम्मा फातिमा से पूछ के आया।
हुजूर के चेहरे पे रोते रोते मुस्कुराहट आई और मैं अली, मुझे पता था ये जवाब फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। पिछले साल मैं मुल्क शाम गया, सैयदा ज़ैनब की कब्र पर मैं हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी साथ थे। हज़रत मेरा हाथ पकड़ के 2-3 बंदे खींचे, अब्दुल हन्नान ये यहाँ जाके हाजिरी दो। करबला की शहजादी है जिसने अपने भाइयों को नेज़े की एनी पे देखकर अपने भाइयों का सेरा पड़ा था, जाओ हाजिरी दो। मैंने कहा शाहजिया मेरे पीरो, अगर आपका हुक्म है तो चला जाता हूं, अगर आपकी राय तो नहीं जाऊंगा। कहने लगे वजह तो बता। मैंने कहा वो पर्देदार औरत सो रही है जिसके पर्दे की हिफाजत के लिए इसके भाई ने नेज़े की एनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया है, मैं नहीं जाता वहां पर। इस साल मेरे अजीजों, अल्लाह साल में 2-3 मरतबा ले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा मेरे बच्चे मुझे जबरदस्ती जन्नतुल बकी में ले गए, वरना मैं तो नहीं जाता, दूर से सलाम पढ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ पता है वो औरत वो सो रही है जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, ये वो औरत है जिसके दरवाजे के बाहर जिब्राइल भी खड़े होकर इजाजत दिया करता था। वो तुमने तो मेरे को ड्रामा बना लिया। चलो इमाम मालिक के पास चले, पूछे मदीने की हाजिरी कैसे होती है। फरमाया जूते उतार के जाना और कदम भी आहिस्ता रखना कि कदमों की टाप की आवाज आमना के लाल के कान में पड़ गई, तेरे कदमों की वजह से मदीने की मट्टी की तौहीन ना हो जाए। किताबें खरीदो मार्केट से, मदीने की हाजिरी। फरमाया खबरदार थूक आवे बलगम आवे सियालकोट में जा मर्जी फेंक दे, लेकिन मदीने में ना फेंकना, निकल जाना, क्या पता आमना के लाल के कदमों की कहां कहां भारे लगी हो। खांसी आवे बर्दाश्त कर लेना, जोर से न खांसना, ये अदब की जाए, बेअदबी कोई नहीं। या तो फरिश्ता भी रोजे अनवर से परे हट के खड़ा होता है, कहीं हमारे परों की आवाज आमना के लाल के रोजे में ना चली जाए। अदब लो हर मामले के अंदर, जिसका अदब कोई नहीं उसका दीन कोई नहीं। और मेरे भाइयों बस आखिरी में आपसे अर्ज करूंगा, क्योंकि तकलीफ सी रहती है। बाजार को वक़्त दिया, दुकान को वक़्त दिया, कारोबार को वक़्त दिया, कारोबार बाजार कीमती बना लिए, लेकिन नस्ल को आपने कोई वक़्त नहीं दिया। मेरे पेटी भाई बैठे हैं, आप मुझे कोई अकल वाली बात बतलावें ताकि मैं कल में एबटाबाद जाना है, फिर मानसेरे, फिर एक और जगह, ताकि जाके मैं वहां कोई बात कर सकूं। मेरी समझ में नहीं आती। सुबह 8 बजे घर से निकले, रात 8 बजे घर में गए की पक्या जरा तुसी भेजे हुई पक्या कहते कड़ा भजना तो गोश्त पकना से कोई पक्या रोटी खा लो तो खा ले, मैं खा लवांगा। चाबी फेंकी, जूते उतारे, ट्राउजर पहना, वो चले गए। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, किथे हो आ जाओ, तो सो जा। मोबाइल दी बेल खोल के रखी, आमा कट्टी बजावांगा, फोन करूंगा दरवाजा खोल दमी। 4 बजे तक बाहर रहे। फिर कहते हो लाश समझ नहीं आई किस पे चली गई। फिर कहते हो बीवी के नंबर पर गैरों के फोन आते हैं। आओ आओ मेरे यारो, मैं तुम्हें घर बचाने का तरीका बतला दूं। मर्जी तुम्हारी, तुम अपनी मर्जी करना, लेकिन अगर तुम इस पर अमल करने वाले बन गए, फकीर को जहां भी हो दुआएं दोगे, 7 बजे अपनी ड्यूटियों से फारिग हो जाओ और अपने कारोबारी लेन देन वाले मोबाइल नंबर बंद कर दो। दोस्तों से कहो माजरत, मेरे से बड़ा भी कोई बेवकूफ होगा
20 लाख तो बाप ने वलीमे पे खर्च किया, 2 लाख का मैंने शादी वाला जोड़ा बनाया, फिर अल्लाह अकबर 20 लाख रुपए का जहेज उसके बाप ने दिया, 1 करोड़ रुपए की शादी हुई। मैं कितना बदनसीब हूं, 1 करोड़ रुपया मैं अपनी जिंदगी की खुशियों में, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए 1 करोड़ रुपया लगाया, लेकिन फिर भी बदनसीब मैं खुशियां हासिल नहीं कर सका। 7 बजे दरवाजे बंद। दोस्तों कल मिलेंगे, मुझे परेशान न करना। मैंने कारोबार का, यार का हक यार को दिया, अब मेरे बीवी बच्चों का हक है। जब आप घर में बैठ के अखबार का वर्क क्यों रखेंगे, तो बच्चा आपके हाथ से अखबार छीन के अखबार पढ़ता है। बाबू इन हाथों में कुरान पकड़, तो बच्चा तेरे हाथ से छीन कर कुरान भी पढ़ने लग जाएगा। अगर मेरे बाबू आप सिगरेट पी के बच्चे पे मुंह पे फूंक मारेंगे, बच्चा सिगरेट तो नहीं, बाप की हरकत को देख के पेंसिल मुंह में लेने लग जाएगा। अगर इसी बाप के हाथ में तस्बीह आई तो बच्चा भी तस्बीह पढ़ने का आदी बन जाएगा। 3 घंटे अपने बच्चों के पास बैठे, फिर अपनी आंखों की अदाओं की लोरियां, प्यार की लोरियों से उन्हें सुनाएं। आज बेटे को सुलाते वक्त उसके सर में हाथ पैर, कल बुढ़ापे में ये बच्चा तेरे पैरों की तलियों पे तेल की मालिश करेगा। कसूर दे रहा है। 4 दफा बेटी के कमरे में जा, बेटी क्या कर रही है, सुबह नमाज पढ़ के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तेरा बाप बेहतरीन नाश्ता लेके आएगा, आराम कर। बेटी अल्लाह ने तेरी गैरत पर मुझे पहरेदार बनाया, जब तक तू नहीं सोएगी तेरा बाप नहीं सोएगा। रातों को उठ आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूंक मार, फिर अल्लाह तुझे तहज्जुद का वेला दे। मेरे बाबू तुम खेत खलियान वाले लोग हो, आबादी और चुकूक वाले लोग हो। गंदम की कमात की सारी फसलें यहाँ तैयार होती हैं। जब फसल खुश्क होने लग जाए तो पानी की जरूरत है, जब पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी लगाते हो। एक फसल है, एक नस्ल है, फसल के लिए भी पानी है, नस्ल के लिए भी पानी है। फसल खराब हो जाए पानी लगाओ, फसल अच्छी हो जाती है। नस्ल खराब हो जाए रातों को उठ के अल्लाह को रो के दिखाओ, नस्ल अच्छी हो जाती है। फसल को पानी लगे फसल का हाल अच्छा होता है। और माँ बाप रात को अल्लाह के आगे बैठ के रोने लग जाए, अल्लाह इनके आंसुओं की बरकत से नस्लों के किरदारों के अल्लाह बेड़े पार फरमा देता है। रातों को रोना, ये कौन सी यारी है? ईशा की नमाज 7 बजे और फजर की नमाज 6:15 बजे, 12.25 घंटे में अपने यार से राब्ता करने का मौका ही नहीं मिलता। 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए थे, 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए थे। एक का नाम हसन बसरी, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह, एक का नाम शफीक बल्गी रहमहुल्लाह था। ये तीनों बैठे हुए, चैप्टर खुल गए, किताबें खुल गई, तौबा के चैप्टर पे, तौबा के मौजू पे बहस शुरू हो गई कि अल्लाह बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत हसन बसरी कहने लगे, मैंने किताबों में पढ़ा है अल्लाह अकबर, जो बंदा अल्लाह को रोके दिखाता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, जब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए माफी मांगते मांगते, समझो तौबा कबूल हो गई। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, जब बंदा सच्ची तौबा करेगा तो समझो तौबा कबूल हो गई। मेरे अजीजों, जब छोटी कबीना में, जब छोटे ऑफिस में बात न बनती हो तो हजरात मुफ्तियान इकराम को पता है, जब उलमा इकराम में किसी मसले में बहस हो जाए तो कहते अभी मुफ्ती साहब से पूछते हैं, अभी पूछते हैं दारुल से, अभी पूछते हैं खानपुर से, अभी पूछते हैं पिंडी गुजरावाला लाहौर से, तो बड़े को काल मिलाते हैं। जब तीनों अल्लाह के वलियों में बहस हो रही थी कि अल्लाह बंदे की तौबा कबूल कैसे करता है, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके झांकना शुरू कर दिया हरम में। क्या कर रहे हो? कहा उसको तलाश कर रहा हूं जिसका अल्लाह से राब्ता हो रहा है, तलाश कर। कोई नजर नहीं आया। चादर मुंह के ऊपर डली हुई, हरम के कोने में एक वलिया बैठी हुई, टेलीफोन एक्सचेंज में बूथ सेंटर में देखकर हसन बसरी कहने लगे, वो बैठी हुई है जिसका अल्लाह से राब्ता इस वक्त है। कहले पक्का? कहां?
पूछ राबिया, राबिया, हसन क्या है? जब मैं अपने यार से राब्ता करती हूं तो मेरे राब्ते में खलल पैदा करता है। अपना काम कर। राबिया, आज तेरे यार से हमें काम पड़ गया। क्या काम? पहले ये बता वो राब्ते में है कि नहीं। कहने लगी जो राब्ता छोड़ दे वो यार ही नहीं होता है। हर वक्त राब्ता 24 घंटे। हमारा भी है राब्ता। 77 मर्तबा अल्लाह ने राब्ता करने की कोशिश की। बोला 5 मिनट है या खत्म हो गया टाइम? 77 मर्तबा। ये मेरा तीसरा बयान है। वो मैं बीमार हूं अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे इस तरह सेहत मिलेगी, मैं नहीं परवाह। डॉक्टर कहते हैं 8 दिन गला बंद। मैं कहता नहीं, गला तो उस दिन बंद होगा जब कहेंगे सलाम वालेकुम चले। अब नहीं बंद होता इंशाल्लाह। कावे काड़े कोई कसर मैं भी नहीं छोड़ता। मैंने कहा ठीक है भाई तू भी दौड़, मैं भी तेरे साथ दौड़ता हूं। बयान में यही कहता हूं। परसों तरसों एक जगह बयान था, मैंने कहा बस मैं 20 मिनट ज्यादा बोलूंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। तो खादिम कहने लगे माशाअल्लाह 20 मिनट 2 घंटे 40 मिनट के होते हैं। 20 मिनट आपके 2 घंटे 40 मिनट बयान और तकरीबन यही कैफियत होती है। मैं अल्लाह से मांग के मैं खतीब कोई नहीं, मैं तो फकीर सा आदमी हूं, जहां बिठा दिया बैठ के। राबिया, राब्ता है बस गिनती के 5 मिनट ले लो। 5 मिनट 77 अल्लाह ने आज कालने की। 17 फजर में, 15 जोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 ईशा में 77 मरतबा फोन किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काल उठाओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फोन सुनो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 17 फोन किए। कभी यूं नहीं हुआ कि सिस्टम इस नंबर की शिनाख्त नहीं कर रहा। कभी यूं नहीं हुआ कि इस कॉल के लिए आपका बैलेंस खत्म हो गया। कभी यूं नहीं कहा कि सिग्नल नहीं आ रहे। 17 फोन अल्लाह ने किए। उठ जा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरी कॉल सुन, इमरजेंसी कॉल है। सारी रात तो परेशान था दोस्तों में, फोन करके कह रहा था यार सवेरे कंपनी ले आने के 20 लाख रुपए देना है। उठ जा, मैंने सुना था। आ जा, फजर के सजदों में आ जा, मेरा बैंक खुल गया, मैं तुझे दे देता हूँ। उठ उठ उठ। 17 काले फजर में, 15 काले जोर में, 15 काले असर में, 15 मगरिब में, 15 ईशा में। मुझे ऐसा कोई महबूब दिखाओ, ऐसा कोई यार दिखाओ जो रोजाना अपने बंदे से मुलाकात के लिए, अपने यार से मुलाकात के लिए 77 मरतबा फोन कर रहा है। 10 फोन मेरे लाडलो करो, 10 फोन मेरे प्यारो। ये उम्मत की मलाई है। मेरा दिल था, मैंने मगरिब का बयान, असर का बयान मैंने इनके हक में किया। और आजकल मेरा मौजू भी यही चल रहा है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त मेरे पास है, आपके पास नहीं है। कभी मुझे बुलाना सियालकोट में, इनके हुकूक बयान करूंगा उलमा इकराम के। कब तक इन्हें तुम मजबूरी क्या? ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से मुतमईन है। आपके हक अदा करने में इन्होंने कोई कमी नहीं की, लेकिन आपने भी इनके हक को तल्फ करने में कोई कसर नहीं की। बस ये शेर सुनाऊं तुम्हें समझ आ जाए। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूं कलेजा मुंह को आता है। बस भाई ये इनकी वकालत काफी है। तुमने बहुत मायूस किया, अहले खैर बहुत मायूस। चलो कोई बात नहीं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। राबिया जी जी राब्ता है। एक मसला दरपेश हो गया। क्या क्या? का वो तौबा बंदे की कैसे कबूल करता है, अपने बंदे को करीब कैसे करता है। कहने की हसन बसरी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, तुझे नहीं पता? कहने लगा हाँ पता है, आंसू निकल जाए, हाँ पता है रोंगटे खड़े हो जाएं, हाँ पता है सच्ची तौबा करे, लेकिन ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा, मामला हल नहीं हो रहा। अगर यार राब्ते में तो उससे पूछ के बता दे। कहने की अच्छा। मुंह पे कपड़ा लिया और आसमान की तरफ ध्यान किया, अपने होठों को हिलाया, मुस्कुराने लग गई। हसन बसरी
तू भी अल्लाह से उसके बंदों को कितना दूर कर बैठा है। हसन बसरी जो रोएगा नहीं क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। हसन बसरी आदमी के जिस्म पे बाल ही नहीं होंगे, रोंगटे कहां से खड़े हो जाएंगे। हसन बसरी तूने अंदर झांक के देखा, झूठी तौबा की कि सच्ची तौबा की। हसन बसरी भी वजह में आ गए, रो के कहने लगे राबिया बुझारता ना बुझवा, पहल ये ना बुझवा, बता तेरा यार क्या कहता है। अब्दुल हन्नान तक पैगाम पहुंचा दो, सियालकोट उमर बिन खत्ताब मदरसे में जाके कह देना किसने आंसू देखे, किसने देखी सच्ची की या पक्की की, किसने देखा रोंगटे खड़े हो जाए। जाओ मेरे बंदों को जाके कह दो जब मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे होकर मेरी रहमत वाली चादर को पकड़ के कहते हैं अल्लाह माफ कर दे मुझे, मेरी किबरियाई की कसम है, होठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आ जाओ रहमत वाली छतरी के नीचे आ जाओ। मौका अच्छा है, आज पर्दे में बनवा लो, कल वो पर्दे खोल कर जब जाहिर करेगा मुंह दिखाने के काबिल ही रहेंगे। आज छुप छुप के रो लो, कल मैदान महशर में सबके सामने रोएंगे, हमारी आंसुओं की कदर नहीं होगी। आज रातों के अंधेरे में बत्तियां बुझा के मुसल्ले पे बैठ के रो के दिखा दो, खुदाए पाक की कसम उसकी रहमत आंसुओं को लेने के लिए जमीन पे आ जाएगी और कल उसके सामने रोएंगे, आंखों से पानी निकलने के बाद खून निकलने लग जाएगा। अल्लाह की कसम उसे हमारे आंसुओं पे तरस नहीं आएगा। आज मेरे अजीजों, एक मर्तबा को अल्लाह वो 70 मर्तबा कहता है जी मेरा बंदा। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कयामत के दिन 1800 साल तक कहेंगे अल्लाह या रब्बाना या रब्बाना। 1800 साल के बाद वो जलाल में कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार फरिश्ते इसका मुंह बंद कर दो। आज अल्लाह अल्लाह कहना इसके मुंह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया के बड़े यार तुम्हारे साथ हैं, मेरे कहने पे 2 यारों से यारी लगा लो, एक नमाज के सजदों से, एक कुरान की तिलावत से। दुनिया के यार तुम्हें कब्र तक छोड़ के जाएंगे, अगर ये नमाज का सजदा और कुरान की तिलावत तुम्हारे सच्चे दोस्त बन गए, अल्लाह की कसम ये हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आएंगे। 5 नमाजों के अलावा थोड़ी देर, बेशक 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट से शुरू करो, तन्हाई हो जाए, सोने वाले सो जाएं, खामोश थोड़ी देर के लिए मुसल्ला बिछाकर उसके आगे मुसल्ले पर अल्लाह के आगे थोड़ी देर सर झुका के बैठ जाया करो। सुना के जता के बताया तो क्या बताया, अल्लाह अकबर। बच्चा रूठ होके कोने में बैठा हो, माँ कहती है तुझे कुछ चाहिए, हाँ ये झूठ मूठ की यूं ही कर रहा है, तुझे कुछ चाहिए। जब बंदा भी सर झुका के बैठता है अल्लाह फरमाते इसे कुछ चाहिए, इसे कुछ चाहिए, और मुझे पता है क्या चाहिए। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, तौबा इस्तगफार करते हुए, तौबा के कलमात पढ़ते हुए अच्छे अच्छे हालों में रुखसत हो, ताकि कयामत के अच्छे हालों में हम सब की अल्लाह के आगे इकट्ठे खुशी वाली कामयाबी वाली मुलाकात हो सके। अल्लाह नमाज कुरान की तौफीक अता फरमाए, इदारों को अल्लाह आबाद फरमाए, सरपरस्ती फरमाए, जरूरियात को अपने खजानों से पूरा फरमावे। तौबा के कलमात पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, रसूमात से, बिदआत से, सूद से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, वादा खिलाफी से, माँ बाप की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, हराम कामों से, या अल्लाह सारे गुनाहों से 3 मरतबा कहिए या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा, नमाज कुरान वाली जिंदगी और खात्मा